नमस्कार। आकाशवाणी जयपुर अजमेर से प्रस्तुत हैं प्रादेशिक समाचार। मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मन की बात कार्यक्रम में वैश्विक कपड़ा अपशिष्ट संकट और वर्षा जल संग्रहण सहित कई विषयों पर चर्चा की। समूचे प्रदेश में राजस्थान दिवस और विभिन्न त्योहारों का उल्लास। राजधानी जयपुर में भव्य सांस्कृतिक संध्या का आयोजन। राज्य में आज से सड़क गुणवत्ता निरीक्षण यात्रा की शुरुआत। और प्रदेश में कई स्थानों पर उत्तरी हवाओं के असर से सुबह शाम मामूली ठंड का एहसास। समाचारों के साथ मैं महेश सिंह। और अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि वस्त्र अपशिष्ट यानी टेक्सटाइल वेस्ट को चुनौती पूरी दुनिया के लिए चिंता की वजह बन गई है। उन्होंने कहा है कि भारतीय स्टार्टअप्स इस चुनौती से निपटने के लिए सराहनीय प्रयास कर रहे हैं। प्रधानमंत्री आज आकाशवाणी से प्रसारित होने वाले मासिक कार्यक्रम मन की बात कार्यक्रम में बोल रहे थे। उन्होंने कहा कि ये स्टार्टअप्स टेक्सटाइल वेस्ट को रिसाइकिल कर कई तरह से उपयोगी उत्पाद बना रहे हैं। प्रधानमंत्री ने बारिश के पानी को संग्रहित करने का आह्वान किया। उन्होंने कहा कि ज्यादा से ज्यादा लोगों को जल संरक्षण जल संचयन अभियान से जुड़ना चाहिए, जिससे प्राकृतिक संसाधनों को अगली पीढ़ी तक पहुंचाया जा सके। प्रधानमंत्री ने विद्यार्थियों से ग्रीष्मकालीन अवकाश के दौरान नए कौशल विकसित करने का आग्रह भी किया। उन्होंने नए भारत कैलेंडर की चर्चा करते हुए विभिन्न गतिविधियों का हिस्सा बनने की बात कही। माय भारत के उस खास कैलेंडर की भी चर्चा करना चाहूंगा जिसे इस समर वेकेशन के लिए तैयार किया गया है। कुछ अनूठे प्रयासों को साझा करना चाहता हूं। जैसे माय भारत के स्टडी टूर में आप ये जान सकते हैं कि हमारे जन औषधि केंद्र कैसे काम करते हैं। आप वाइब्रेंट विलेज अभियान का हिस्सा बनकर सीमावर्ती गांवों में एक अनोखा अनुभव ले सकते हैं। इसके साथ ही वहां कल्चर और स्पोर्ट्स एक्टिविटीज का हिस्सा जरूर बन सकते हैं। वहीं अंबेडकर जयंती पर पदयात्रा में भागीदारी कर आप संविधान के मूल्यों को लेकर जागरूकता भी फैला सकते हैं। प्रधानमंत्री ने हाल ही में संपन्न खेलो इंडिया पैरा गेम्स में खिलाड़ियों के प्रदर्शन की सराहना की। उन्होंने कहा कि पैरा स्पोर्ट्स लोकप्रिय हो रहे हैं। प्रधानमंत्री ने कहा कि अब स्वदेशी खेल भी लोकप्रिय हो रहे हैं। श्री मोदी ने कहा कि अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस की उल्टी गिनती भी शुरू हो चुकी है। योग दिवस का अब 100 दिन से भी कम समय रह गया है। उन्होंने लोगों से योग को अपने जीवन में शामिल करने का आग्रह किया। योग मानवता को भारत की ओर से एक ऐसा अनमोल उपहार है जो भविष्य की पीढ़ी के बहुत काम आने वाला है। आज हमारे योग और ट्रेडिशनल मेडिसिन को लेकर पूरी दुनिया में जिज्ञासा बढ़ रही है। बड़ी संख्या में युवा योग और आयुर्वेद को वेलनेस का एक बेहतरीन माध्यम मानकर इसे अपना रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि गरीब लोगों को सर्वोत्तम इलाज उपलब्ध कराना सरकार की सबसे बड़ी प्राथमिकता है। उन्होंने कहा है कि आयुष्मान भारत योजना के अंतर्गत करोड़ों लोग मुफ्त इलाज की सुविधा ले रहे हैं। श्री मोदी ने आज महाराष्ट्र में नागपुर में माधव नेत्रालय प्रीमियम सेंटर की आधारशिला रखते हुए कहा कि जन औषधि केंद्रों पर गरीबों और मध्यम वर्ग के लोगों को सस्ती दवाएं मिल रही हैं। हजारों जन औषधि केंद्र देश के गरीब और मध्यम वर्गीय परिवारों को सस्ती दवाएं दे रहे हैं। श्री मोदी ने कहा कि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के कार्यकर्ता देश भर में निस्वार्थ भाव से सेवा कर रहे हैं। राजस्थान आज अपना 76वां स्थापना दिवस मना रहा है। प्रदेश भर में इस खास मौके पर विभिन्न कार्यक्रम रखे गए हैं। चैत्र शुक्ल प्रतिपदा पर राजस्थान दिवस मनाने की घोषणा के बाद 25 मार्च से राजस्थान दिवस साप्ताहिक महोत्सव की शुरुआत हुई। इस दौरान राज्य सरकार ने राजधानी जयपुर सहित विभिन्न शहरों में राज्य स्तरीय कार्यक्रम रखे। इनके माध्यम से महिलाओं, किसानों, युवाओं और वंचित वर्ग को विभिन्न योजनाओं की सौगात दी गई। राजधानी जयपुर में आज राज्य स्तरीय सांस्कृतिक संध्या अल्बर्ट हॉल पर रखी गई है। और ब्यूरो समाचार कक्ष से
समूचा प्रदेश राजस्थान दिवस उत्सव के विभिन्न रंगों से झिलमिला रहा है। राजधानी जयपुर के अल्बर्ट हॉल पर अ सिम्फनी ऑफ कलर्स, कल्चर एंड लेगेसी थीम पर राज्य स्तरीय रंगारंग कार्यक्रम रखा गया है। इसमें लोक और बॉलीवुड कलाकारों की प्रस्तुतियां होंगी। राजस्थान फेस्टिवल के तहत जयपुर में नेचर हाइक कार्यक्रम रखा गया। जवाहर कला केंद्र में फ्यूजन बैंड परफॉर्मेंस हो रही है। वहीं कारों की विशेष रैली और ट्रेजर हंट निकाली गई। राजस्थान महोत्सव के तहत सभी जिलों में रन फॉर फिट राजस्थान हुई। साथ ही कविता पाठ के आयोजन हुए और चित्रकला प्रदर्शनियां लगाई गई। प्रदेश के प्रमुख पर्यटन स्थलों पर सैलानियों को निशुल्क प्रवेश की सौगात दी गई और उनके मनोरंजन के लिए लोक कलाकारों की प्रस्तुतियां हुई। राजकीय स्मारक भी रंग बिरंगी रोशनी से जगमग हैं। समाचार कक्ष से सालेहा गाजी। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राजस्थान वासियों को स्थापना दिवस की शुभकामनाएं देते हुए प्रदेश की गौरवशाली परंपराओं, आतिथ्य सत्कार और विविधता का उल्लेख किया। प्रधानमंत्री ने राजस्थानियों की उद्यमशीलता की सराहना की। प्रादेशिक समाचार बुलेटिन आप हमारे एक्स हैंडल @AIR न्यूज, जयपुर यूट्यूब चैनल राजस्थान AIR न्यूज और फेसबुक AIR न्यूज राजस्थान पर भी सुन सकते हैं। इसके साथ ही आप हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in पर भी समाचार सुन सकते हैं और संबंधित फोटो और वीडियो देख सकते हैं। हिंदी न्यूज आज से शुरू हो गया है। इसे नव संवत्सर भी कहा जाता है। यह चैत्र शुक्ल प्रतिपदा से आरंभ होता है। राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति और प्रधानमंत्री ने इस अवसर पर सभी देशवासियों को शुभकामनाएं दी हैं। राष्ट्रपति ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा है कि ये त्योहार हमारी संस्कृति, विविधता को प्रदर्शित करते हैं और सामाजिक एकता को बढ़ावा देते हैं। उपराष्ट्रपति ने कहा है कि भारत में अलग अलग नाम के ये पर्व पारंपरिक नववर्ष की शुरुआत है। प्रधानमंत्री ने अपने संदेश में कहा कि अलग अलग पर्व और त्योहारों को लेकर देश में उत्साह का माहौल है। यह हमारी विविधता में एकता का सशक्त प्रतीक है। आज से ही चैत्र नवरात्रि की भी शुरुआत है और भगवान झूलेलाल की जयंती चेटीचंड पर्व मनाया जा रहा है। इसे लेकर प्रदेश में भी श्रद्धा, उल्लास और भक्ति का संगम देखने को मिल रहा है। मंदिरों और विभिन्न स्थानों पर धार्मिक आयोजन हो रहे हैं। सवाईमाधोपुर के चौथ का बरवाड़ा स्थित चौथ माता मंदिर में श्रद्धालुओं का सैलाब उमड़ा है। जिले भर में आस्था, श्रद्धा और हर्षोल्लास का माहौल देखने को मिला। विभिन्न चौराहों पर सुबह से ही साज सज्जा की गई तथा सामाजिक संगठनों की ओर से लोगों को तिलक लगाकर नव वर्ष की शुभकामनाएं दी गई। नवरात्रि पर शक्ति स्वरूपा मां की पूजा अर्चना के लिए घर घर शुभ मुहूर्त में घट स्थापना की गई। चौथ का बरवाड़ा स्थित चौथ माता के मंदिर में भी विधि विधान से घट स्थापना हुई। अगले 9 दिनों तक विभिन्न पूजा अनुष्ठान और धार्मिक आयोजन होंगे। आज सिंधी समाज की ओर से भी आज चेटीचंड पर्व को लेकर उत्साह का माहौल देखा गया। अनेक स्थानों पर झांकियों से सुसज्जित शोभा यात्राएं निकाली गई और मेलों के आयोजन हो रहे हैं। सतीश वर्मा, आकाशवाणी समाचार, सवाईमाधोपुर। अलवर के बाला किला काणी माता मंदिर में आज से मेला शुरू हुआ। वहीं पाली के नाडोल में आशापुरा माता मंदिर में भक्तों की भीड़ नजर आ रही है। उधर बालोतरा में नागडेचा और भटियाणी मंदिर तथा जैसलमेर के तनोट माता मंदिर में भी दर्शनार्थियों का तांता लगा हुआ है। अजमेर में विधानसभा अध्यक्ष वासुदेव देवनानी ने लोगों को तिलक लगाकर नववर्ष और चेटीचंड की शुभकामनाएं दी है। हनुमानगढ़ में झूलेलाल मंदिर में श्रद्धालुओं की कतारें देखी जा रही है। इस मौके पर लंगर भी लगाया गया। राज्यपाल हरिभाऊ बागड़े ने ईद उल फित्र के मौके पर प्रदेशवासियों को बधाई और शुभकामनाएं दी है। चांद देखने पर ईद का त्योहार कल मनाया जाएगा। ईदगाह और विभिन्न मस्जिदों में ईद की सामूहिक नमाज अदा की जाएगी। लोकपर्व गणगौर कल मनाया जाएगा। होली से शुरू हुआ ईसर गणगौर के पूजन का सिलसिला संपन्न होगा। पूजा के बाद तालाब, सरोवरों और बावड़ियों में मंगल गीतों के साथ गणगौर प्रतिमाओं का विसर्जन किया जाएगा। इससे पहले आज सिंजारा मनाया जा रहा है। इस मौके पर विवाहिताओं को मेहंदी, श्रृंगार का सामान, वस्त्र, मिठाई और अन्य उपहार दिए जाते हैं। सुख और सौभाग्य से जुड़े इस पर्व पर राजधानी जयपुर में 2 दिन तक शाही लवाजमे के साथ गणगौर की सवारी निकाली जाएगी।
प्रदेश में आज से सड़क गुणवत्ता निरीक्षण यात्रा की शुरुआत हुई। श्रीगंगानगर में राजकीय पॉलिटेक्निक कॉलेज में यात्रा का शुभारंभ हुआ। सार्वजनिक निर्माण विभाग की ओर से सड़कों के समुचित रखरखाव में जन भागीदारी बढ़ाने के लिए यह पहल की गई है। यह यात्रा आज चैत्र शुक्ल प्रतिपदा से शुरू होकर विभिन्न जिलों में होती हुई मई महीने में बुद्ध पूर्णिमा पर पूरी होगी। सड़क गुणवत्ता निरीक्षण यात्रा को सगुनी के नाम से भी जाना जाता है। यात्रा के दौरान सड़क सुरक्षा प्रति जागरूकता भी फैलाई जाएगी। प्रदेश में कई स्थानों पर उत्तरी हवाओं के असर से सुबह शाम मामूली ठंड का असर बना हुआ है। कई शहरों में रात का तापमान 10 डिग्री सेल्सियस से नीचे मापा गया है। वहीं दिन के तापमान में भी गिरावट दर्ज की गई है। माउंट आबू में न्यूनतम तापमान 7 डिग्री सेल्सियस और सीकर के फतेहपुर में 7.2 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड हुआ। पाली, करौली, बारां, चूरू, भीलवाड़ा और टोंक में भी रात का तापमान 15 डिग्री सेल्सियस से नीचे रहा। जयपुर, दौसा, अजमेर, जोधपुर और नागौर सहित कई जिलों में दिन भर ठंडी हवाएं चली हैं। मौसम विभाग के अनुसार प्रदेश में 1 अप्रैल तक उत्तरी हवाओं का असर रहेगा और तापमान सामान्य से कम रहेगा। वहीं 2 अप्रैल से पश्चिमी विक्षोभ के प्रभाव से कुछ स्थानों पर मौसम में बदलाव के आसार हैं। उदयपुर और कोटा संभाग में कहीं कहीं गरज के साथ हल्की बारिश हो सकती है। विभाग ने 8 जिलों के लिए बरसात का येलो अलर्ट जारी किया है। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मन की बात कार्यक्रम में वैश्विक कपड़ा अपशिष्ट संकट और वर्षा जल संग्रहण सहित कई विषयों पर चर्चा की। समूचे प्रदेश में राजस्थान दिवस और विभिन्न त्योहारों का उल्लास। राजधानी जयपुर में भव्य सांस्कृतिक संध्या का आयोजन। राज्य में आज से सड़क गुणवत्ता निरीक्षण यात्रा की शुरुआत हुई और प्रदेश में कई स्थानों पर उत्तरी हवाओं के असर से सुबह शाम मामूली ठंड का एहसास। इसके साथ ही प्रादेशिक समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।